Welcome to the YouTube channel Learn with Dr. Sweta. We are going to start a new segment in this channel in which we will discuss the current affairs which are important from examination point of view. सबसे पहले आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के एक खबर को पकड़ेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ें जो है एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर पिछले दिनों छपा है कि फ्रॉम रेड एंड चटनी टू ब्लैक राइस द 7 ओडिशा प्रोडक्ट्स दैट हैव बैग्ड जीआई टैग्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये जीआई टैग्स होता क्या है। जीआई का फुल फॉर्म होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन बेस्ड ऑन जोग्राफी, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ खास चीज़ों को डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, ये संस्थान जो है जीआई टैग अवार्ड करता है। किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलने से क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले जीआई टैग से उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिक जोग्राफिकल ऑरिजिन का हमें पता चलता है। दूसरा हम जानते हैं कि उनमें क्या क्या इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ है। और तीसरा हम जानते हैं कि उस प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है और ऑथेंटिसिटी है वो सही है। इससे एक फ़ायदा और होता है, जो लोकल प्रोड्यूसर होते हैं उनको जो है उनके इंटरेस्ट्स का जो है प्रोटेक्शन होता है। तो आइए अब हम खबर के अंदर तक जाने का प्रयास करते हैं कि किन 7 चीज़ों को उड़ीसा के जीआई टैग मिला है। सबसे पहला है कपड़गंडा शॉल। कपड़गंडा शॉल जो है डोंगरिया कौंड ट्राइब जो एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप भी है। इस ट्राइब की जो औरतें हैं, जो वुमेन्स हैं, वो इस शॉल को बनाती हैं। और ये जो ग्रुप है, ये मुख्य तौर पर उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के आसपास में जो है इन सब का निवास स्थान होता है। इस तरह के शॉल में बेसिकली किया क्या जाता है कि स्ट्रेट लाइंस और ट्रायंगल्स का उपयोग करके डिफरेंट डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, कि जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट ट्रायंगल्स और स्ट्रेट लाइंस से मिलकर ये शॉल का डिज़ाइन किया गया है। ये शॉल मेल एंड और फीमेल दोनों यूज़ करते हैं, इसलिए ये कपड़गंडा शॉल जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट है कोरापुट काला जीरा राइस। कोरापुट काला जीरा राइस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये काले रंग का होता है और इसका जो बनावट है वो जीरा क्यूमिन सीड से मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम कोरापुट काला जीरा राइस रखा गया है। मुख्य तौर पर ट्राइबल फार्मर्स जो होते हैं कोरापुट के जो ट्राइबल फार्मर्स हैं
वो इसका प्रोडक्शन करते हैं। कोरापुट के ट्राइबल फार्मर्स इनका प्रोडक्शन करते हैं। कोरापुट कोरापुट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोरापुट एक ज़िला है जो बिल्कुल उड़ीसा के दक्षिणी छोर पे स्थित है। उसके बाद तीसरे प्रोडक्ट पे हम लोग आते हैं, वो है लंजिया सौरा पेंटिंग। लंजिया सौरा पेंटिंग में जो लंजिया सौरा है, लंजिया सौरा ये एक ट्राइबल ग्रुप है। ये एक ट्राइबल ग्रुप है जो बेसिकली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है। लंजिया सौरा में बेसिकली जो मिट्टी के घर होते हैं, पुराने मिट्टी के घरों के दीवार पर जो मड वाल से बना होता है, वो अपने अपने घरों के दीवार पर जो है वो मरून बैकग्राउंड में, मरून बैकग्राउंड कलर याद रखने की ज़रूरत हम लोगों को है। क्रिम्सन मरून बैकग्राउंड में वाइट कलर के साथ जो है अलग अलग छायाचित्र बनाया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि वहाँ की महिलाएं जो हैं, लंजिया सौरा ट्राइबल ग्रुप की जो महिलाएं हैं, वो अपने घरों के मड के वॉल्स पर मरून बैकग्राउंड के ऊपर ये वाइट कलर से अलग अलग आकृति बनाते हैं। और ये पेंटिंग जो है बहुत फेमस है उड़ीसा के क्षेत्रों में। तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास के इलाकों में जो है इस तरह की पेंटिंग बहुत ज़्यादा तौर पर की जाती है, और इसीलिए इस पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया है। आइए अब उसके बाद नेक्स्ट सिमलीपाल काई चटनी। सिमलीपाल काई चटनी जो है, सबसे पहले जानते हैं सिमलीपाल। सिमलीपाल एक जगह है जो उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के सिमलीपाल के क्षेत्र में ऐसा देखा गया है कि वहाँ एक चलन में है कि वहाँ रेड वेबर एंट के नाम से वहाँ पर रेड वेबर एंट्स को वो जो है सिलवट्टा यानी कि पत्थर, हम लोग पुराने घरों में देखे हैं कि पहले मसाला जो पीसा जाता था वो सिलवट्टा में पीसा जाता था। तो वैसे उसी सिलवट्टे पे रेड वेबर एंट्स को जो है चटनी की भांति जो है उनको मैनुअली पीस दिया जाता है, ग्राइंड कर दिया जाता है, जिससे सिमलीपाल काई चटनी बनती है। और ऐसा माना जाता है कि ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है, और इसमें प्रोटीन और विटामिन्स के अच्छे स्रोत पाए जाते हैं। और इससे जो है उन लोगों का जो है इम्यूनिटी बूस्ट होता है। इम्यूनिटी बूस्ट होता है और जो है डिजीज़ से प्रिवेंशन में भी ये मददगार साबित होता है। तो सिमलीपाल काई चटनी जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी फेमस है, और इसे भी जीआई टैग दिया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह की रेड वेबर चींटियाँ होती हैं जिसको जो है ग्राइंड करके सिलबट्टे पर वहाँ ये चटनियाँ बनाई जाती हैं, और ये वहाँ के क्षेत्रों में काफ़ी मुख्य तौर पर खाई जाने वाली चीज़ है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मयूरभंज जो है बिल्कुल झारखंड से लगा हुआ ज़िला है, उड़ीसा का यह ज़िला, और सिमलीपाल इसी ज़िले में स्थित है। आइए उसके बाद दूसरे जीआई टैग प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। उड़ीसा खजूरी गुड़। जैसा कि जान रहे हैं, गुड़ यानी कि जिसे अंग्रेजी में जैगरी कहा जाता है। जैगरी मुख्य तौर पर हम लोग देखे हैं कि ईख यानी कि शुगर केन से बनाया जाता है, लेकिन इस तरह के खजूरी गुड़ को, जैसा कि जान पा रहे हैं, खजूरी है यानी कि खजूर, यानी कि यहाँ खजूर से इस गुड़ को बनाया जाता है। तो जो डेट्स होता है, डेट पाम्स जो होता है, इसके सैप से यानी कि इसके गुदे से जो है, इसके गुदे से इस सैप ऑफ डेट पाम से जो है इस खजूरी गुड़ का प्रोडक्शन किया जाता है। और जो है ये जो है ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में इस तरह से इनको बनाया जाता है, और इसका इसलिए नाम भी पटाली गुड़ भी रखा गया है। पटाली गुड़ के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। और बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का होता है, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, डार्क ब्राउन कलर
डार्क ब्राउन कलर होता है, इसका टेस्ट भी यूनिक होता है। और बिल्कुल शुगर कैन के जो जैगरी होती है, जो हम लोग आमतौर पर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, शुगर कैन जैगरी, उससे बिल्कुल ये डिफरेंट होता है। उसकी तुलना में बिल्कुल ये डिफरेंट होता है और इसीलिए बहुत ही ख़ास है, इसलिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए उसके बाद अगले प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। अगला प्रोडक्ट है नयागढ़ कांटे मुंडी ब्रिंजल। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, कांटे मुंडी, मुंडी यानी कि हेड, सिर, ठीक है। तो इसके बिल्कुल सिर पे आप देखेंगे बिल्कुल चुभने वाला जो है कांटा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एकदम चुभने वाला कांटा यहाँ पे आपको दिख पा रहा है। इसकी खासियत यह है कि प्रिकली थॉर्न्स होता है, प्रिकली थॉर्न्स होता है और ये बिल्कुल अलग तरह का ब्रिंजल है, अलग वैरायटी का ब्रिंजल है, जो जिसमें इंसेक्ट नहीं लगता है, ये बिल्कुल ये रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट होता है। और इसकी खासियत में आप देखें तो ये इसके और बैगन की तुलना में और ब्रिंजल्स की तुलना में इसके पास सीड्स ज़्यादा होता है। और उसके बाद जो है इसको पकाने में बहुत कम समय लगता है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा खासियत है। इसका कुकिंग टाइम जो है ये बिल्कुल शॉर्ट होता है। और ऐसा माना गया है कि लगभग 100 साल पहले से इसका प्रोडक्शन जो है उगाया जाता रहा है ये पहाड़ी क्षेत्रों में। नयागढ़ ज़िले के पहाड़ी क्षेत्रों में जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और बिल्कुल ख़ास तरह का ये ब्रिंजल है। सबसे बड़ी खासियत है इसके अंदर और ब्रिंजल्स की तुलना में ज़्यादा सीड्स होते हैं, कुकिंग टाइम बहुत शॉर्ट होता है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आखिरी प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है वो है ढेनकनल मगजी लड्डू। यहाँ नाम नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ, ढेनकनल मगजी लड्डू। बिल्कुल ये लड्डू जिस तरह से देखने में लग रही है उस तरह से बहुत स्वादिष्ट होती है। अगर आप कभी उड़ीसा जाएं तो इसको बिल्कुल अपने डिश में इसको बिल्कुल स्वीकार करें। बहुत अच्छा टेस्ट के साथ ये मिठाई बनाई जाती है, ये लड्डू बनाई जाती है। ये बिल्कुल बफेलो मिल्क यानी कि भैंस के जो दूध होते हैं, बफेलो मिल्क के छेना, बफेलो मिल्क से जो छेना बनाया जाता है उससे इस लड्डू का निर्माण किया जाता है। और ये ढेंकनल डिस्ट्रिक्ट, जो उड़ीसा का ढेंकनल डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपास ये काफ़ी प्रचलित है। और बिल्कुल ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और छेना को बेसिकली क्या किया जाता है, छेना से जो है, छेना को सुखा कर जो है गोल गोल उनके बॉल्स बना करके जो है इस लड्डू को बनाया जाता है। बहुत फेमस है और इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस तरह से 7 जीआई टैग को हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें एक बार फिर से हम लोग देखते चलते हैं पीछे से। ढेनकनल मगजी लड्डू, नयागढ़ कांटे मुंडी ब्रिंजल, उड़ीसा खजूरी गुड़, सिमलीपाल काई चटनी, लंजिया सौरा पेंटिंग, कोरापुट काला जीरा राइस, कपड़गंडा शॉल, इन 7 चीज़ों को हम लोगों ने आज डिस्कस किया। आने वाले वीडियोस में भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे करंट अफेयर्स में आते रहेंगे उन सभी को हम लोग अच्छे से डिस्कस करके हम लोग और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे। आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू वांट यू कैन रियली कमेंट ऑन द वीडियो। और आप लोग बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में भी अगर कोई जीआई टैग, कोई ख़ास चीज़ जिसे जीआई टैग मिला हो तो उस चीज़ को बिल्कुल कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।